दोस्तों, अगर आप भी शब-ए बारात नमाज का तरीका सीखना चाहते हैं तो अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान की 15 सबको शब-ए बारात मनाई जाती है। शब-ए बारात की पूरी रात इबादत में गुजारी जाती है। शब-ए बारात बहुत ही अफजल रात है जाती है और इस रात में जो भी आने वाला साल होता है उसकी पूरी डिटेल लोहे महफूज पर लिख दी जाती है। शब-ए बारात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह अज़्वजल से रो रो कर दुआ मांगनी चाहिए। बेशक वहीं है रिज़्क़ को देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला और सभी की सुनने वाला। देखिए दोस्तों, शब-ए बारात में कोशिश कीजिए कि 6 रकात नमाज मगरिब के बाद तक पढ़ ले। बाकी नमाज तो ईशा के बाद आपको पढ़ने ही है। सबसे पहले मगरिब व ईशा की नमाज के बाद पढ़ने वाली नमाज का तरीका आज हम आपको बताएंगे। तो बात करते हैं मगरिब के बाद में पढ़ी जाने वाली 6 रकात नमाज का तरीका। सबसे पहले आप मगरिब की नमाज मुकम्मल तौर पर अदा कर ले। मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा हो या घर पर, कोई ज़रूरी नहीं है। नमाज हो जाने के बाद में 6 रकात नमाज 2 रकात की नियत से अदा करें। पहली 2 रकात नमाज शुरू करने से पहले ये दुआ कीजिए, या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। शब-ए बारात की 2 रकत नमाज़न अपील की नियत इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब-ए बारात की नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कंधे तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े, फिर सूरा फातिहा एक बार पढ़े और कोई भी एक सूरा पढ़ ले। उसके बाद में रुको और सजदा नमाज की तरह करके दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकत में सूरा फातिहा एक मर्तबा पढ़े, उसके बाद में कोई भी एक सूरा पढ़े, रुको और सब करके कायदे में बैठ जाए और लास्ट में दुरूद इब्राहिमी और दुआए आशुरा पढ़कर सलाम फिर ले। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर ले। अगर आप 2 जने साथ में पढ़ रहे हैं तो 21 मरतबा सूरह इखलास और सूरह यासीन 1 मरतबा कोई भी पढ़ ले और दूसरा उसे खामोशी के साथ सुन ले, आवाज़ बिल्कुल ना करें। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला शब-ए बारात में सबकी दुआ कबूल होगी। इसके बाद बारी आती ही शब-ए बारात की दूसरी 2 रकात नफिल की। इस नमाज से पहले अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। इस तरह से करें नियत कि मैंने 2 रकात नमाज शब-ए बारात की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कंधे तक उठाकर बंद ले। उसके बाद में ये 2 रकात नमाज उसी तरह से पढ़े। ये पिछली 2 रकात नमाज आपने सेम तरह से पढ़ना है, बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि सूरा फातिहा के बाद में कोई भी एक सूरा पढ़ लें और नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद आप वापस से 21 मतलब सूरह इखलास पढ़े और सूरह यासीन की तिलावत 1 मरतबा करें। इसके बाद बारी आती है तीसरी 2 रकात नमाज की। शुरू करने से पहले ये दुआ करें, या अल्लाह हिम्मत 2 रकातों की बरकत से मुझे सिर्फ अपना मोहताज ही रखना और गैरों की मोहताजी से बचाना। इसके बाद पूरी की पूरी 2 रकात नमाज बाकी की जो रकत 2 रकात आपने पढ़ी थी उसी तरह से अदा करनी ही। लागू करने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है। इस तरह से आपकी मगरिब की नमाज है तो मुकम्मल हो गई। अब बारी आती है ईशा की। ईशा की नमाज आप मुकम्मल तौर पर अदा कर ले। उसके बाद में गुस्ले कर ले। अगर गुस्ले न कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन जरूर कर ले। फिर 2 रकात नमाज इस तरह से पढ़े। 2 रकात नफला तहियतुल वज़ू पढ़िए। हर रकात में अलहम्द के बाद 1 बार आयतल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद। फजीलत, हर कतरा पानी के बदले 700 रकात नफल का सवाब मिलेगा। फिर 2 रकत, हर रकात में अलहम्द के बाद 1 बार आयतल कुर्सी, 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद, सलाम के बाद 100 बार दरूद शरीफ। फजीलत, रोजी में बरकत होगी, रंज व गम से नजात, गुनाहों की बख्शीश और मगफिरत होगी। फिर 1 रकत 2 करके हर रकात में अलहम्द के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद। फजीलत, गुनाहों से पाक व साफ होगा, दुआएं कबूल होगी,
सवाबे अजीम होगा। फिर 12 रकत 2-2 करके हर रकात में अलहम्द के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद, 12 रकात पढ़ने के बाद 10 बार कलमा तौहीद, 10 बार कलमा तमजीद, 10 बार दरुद शरीफ। फिर 14 रकत 2-2 करके हर रकात में अलहम्द के बाद जो सूरा चाहे पढ़े, फजीलत जो भी दुआ मांगे कबूल होगी। फिर 4 रकत एक सलाम से हर रकत में अलहम्द के बाद 50 कुल हुवल्लाहु अहद, फजीलत गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फिर 8 रकत एक सलाम से हर रकात में अलहम्द के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद, इसका सवाब खातूने जन्नत हजरत फातिमा तुज जोहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पेश करें। फजीलत आप फरमाती हैं कि नमाज पढ़ने वाले की शफाअत किए बिना जन्नत में कदम न रखूंगी। फिर रोज़े की फजीलत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने शाबान में एक दिन रोज़ा रखा उसको मेरी शफाअत हलाल हो गई। एक और हदीस शरीफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान की 15 तारीख को रोज़ा रखेगा उसे जहन्नम की आग न छुएगी। दोस्तों, शबे बारात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। मोबाइल तो हम रोज चलाते हैं, टीवी तो हम रोज देखते हैं, एक रात इबादत करके गुजारिए, फिर देखिए बिल्कुल कितना सुकून मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ सीखा हो तो दूसरों को भी सिखाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह हर इंसान के, हर मुसलमान के मोबाइल में, चाहे मर्द हो कि औरत, यह वीडियो उनके मोबाइल के अंदर पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये हम आपको जिम्मेदारी देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सब नमाज और शबे बारात नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख लीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक कबूल कर ली। तो फिर मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखे दोस्तों।